दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज केरला हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन सुनवाई करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिला। दरअसल एक बेल एप्लीकेशन जो कि अनु मैथ्यू की तरफ से फाइल की गई थी, बेल एप्लीकेशन नंबर 4421/2022। एक्चुअल में ये बेल एप्लीकेशन 22 जून 2022 को लिस्टेड थी और उसी दिन इस पर निर्णय भी आ चुका था। बल्कि न्यायाधीश महोदय ने बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था। डिसमिस क्यों किया गया था? यह बेल एप्लीकेशन 438 सीआरपीसी के तहत फाइल की गई थी, जिसमें एप्लीकांट जो पेटिशनर था अनु मैथ्यू, ये टीचर हैं और जिस समय बेल एप्लीकेशन मूव की गई थी उस समय ये कुवैत में थी, यानी कि भारत से बाहर थी, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर थी। इसी आधार पर न्यायालय ने उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उन्होंने आदेश डिक्टेट भी करा दिया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है। आदेश डिक्टेट कराने के बाद टाइप होने से पहले न्यायाधीश महोदय के असिस्टेंट ने बताया कि आज ही के दिन यानी कि 22 जून को ही इसी न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, मतलब दूसरी कोर्ट द्वारा इसी तरह के केस में बेल एप्लीकेशन स्वीकार की गई है, उसको रिलीफ दिया गया है। उन्होंने बताया कि विजय बाबू बनाम स्टेट ऑफ केरल में न्यायालय ने विजय बाबू को इसी तरह के केस में रिलीफ दिया है। तो पहले मैं विजय बाबू का केस बता दूं, और विजय बाबू के ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं, क्योंकि वो भी एक अलग किस्म का निर्णय था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक ड्रॉप किया हुआ है। हुआ क्या था, विजय बाबू जो कि साउथ इंडियन फिल्म एक्टर हैं, उनके ऊपर रेप का आरोप था। वह दुबई में थे। उन्होंने दुबई में रहते हुए 438 सब क्लॉज 1 में एप्लीकेशन मूव की केरला हाई कोर्ट में और कहा कि वो भारत आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि जैसे ही वो भारत आएंगे पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। जिस पर न्यायाधीश महोदय ने विजय बाबू को इंटरिम रिलीफ दिया और कहा कि वो 2 दिन के अंदर भारत में आ जाएं। विजय बाबू 2 दिन बाद भारत में भी आ गए और फिर उनको एक सेपरेट ऑर्डर में बेल दे दी गई। 22 जून को बेल दे दी गई, रेगुलर बेल दे दी गई। विजय बाबू के केस में केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को रेस्ट्रेन किया था कि पुलिस विजय बाबू को एयरपोर्ट पर या जैसे ही वो भारत आते हैं गिरफ्तार नहीं करेगी। उन्होंने सुशीला देवी बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली को कोर्ट किया, उसका बेनिफिट लिया। कहा कि सुशीला देवी केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे, कुछ सिद्धांत बनाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी आज़ादी भारत के संविधान 21 द्वारा प्रदत्त की, संविधान के आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त की गई है और उस पर तब तक पाबंदी नहीं लगाई जा सकती जब तक कानून द्वारा कोई प्रावधान ना किया गया हो। साथ ही उन्होंने अपने उस निर्णय में विजय बाबू वाले केस में, भी हम विजय बाबू चल रहे हैं, विजय बाबू वाले केस में एसएम शफी वाले केस को भी नज़रअंदाज कर दिया था, उसको मौन बता दिया था। उन्होंने कहा था कि जब एसएम शफी का निर्णय सुनाया गया तब सुशीला देवी केस को कंसिडर नहीं किया गया। यहाँ पर एसएम शफी केस को भी समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। एसएम शफी केस में हुआ यह था कि एसएम शफी सऊदी अरब के रियाद में थे और उन्होंने 431 सब सेक्शन 1 में एक बेल एप्लीकेशन मूव की और उन्होंने कहा कि वे भारत आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं पुलिस गिरफ्तार न कर ले। उनकी एप्लीकेशन को हाई कोर्ट द्वारा, केरला हाई कोर्ट द्वारा ही डिसमिस कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, यह कहते हुए कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है तब वहाँ बैठे बैठे वो बेल एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता। यानी कि जब आप 438 का बेनिफिट लेना चाहते हैं तब आपको न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना अनिवार्य है। विदेश में बैठकर आप बेल एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते, ये कहकर उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। लेकिन विजय बाबू वाले मामले में क्या हुआ, वो विदेश में है और तब भी इसी हाई कोर्ट ने अपने निर्णय से अलग जाते हुए उनको रिलीफ दिया, इंटरिम रिलीफ दिया और पुलिस को आदेश दिया कि पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी। अब अनु मैथ्यू के केस में जब ये केस सामने आया तो न्यायाधीश महोदय इस पर चौंके। न्यायाधीश महोदय ने कहा कि जब एक ही न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जा चुका था कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है उसको 438 के तहत बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, तब ऐसी स्थिति में न्यायाधीश महोदय को विजय बाबू वाला केस निर्णित करने से पहले कम से कम डिवीजन बेंच को, सिंगल बेंच को तो भेजना ही चाहिए था। वर्तमान केस में न्यायाधीश महोदय ने कहा कि मैं विजय बाबू केस में दिए गए रिलीफ से सहमत नहीं हूँ, ऑर्डर से सहमत नहीं हूँ।
इसलिए इस वर्तमान केस को, अनु मैथ्यू वाले केस को, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि वह 3 बिंदुओं पर कंसिडर करें, डिवीज़न बेंच में करें, सिंगल डिवीज़न में करें या लार्जर बेंच में करें, जैसे चाहे वह करें, लेकिन 3 बिंदु उन्होंने यहाँ उठाए। पहले उस अनु मैथ्यू के केस को यहाँ क्लोज कर दें। अनु मैथ्यू के केस को उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि महिला है और अब वो भारत में रही होंगी, अब कहा कि इनको इंटरिम रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन इनकी बेल डिटेल में बाद में सुनी जाएगी। फिलहाल अनु मैथ्यू को इंटरिम रिलीफ दे दिया गया, एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई और साथ ही 3 बिंदु कंसिडरेशन के लिए चीफ जस्टिस महोदय को भेजे गए, चीफ जस्टिस ऑफ केरला। अब चीफ जस्टिस इस पर किस तरह की बेंच का गठन करते हैं और क्या गाइडलाइन जारी करते हैं, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 438 पर बहुत कुछ नया आने वाला है। 3 बिंदु क्या क्या हैं जिस पर चीफ जस्टिस महोदय को एक केस रेफर किया गया है। पहला उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है और उसके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो क्या वह 438 सीआरपीसी के तहत बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है। नंबर 2, दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि यदि वो कोई व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ है और वह 438 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी के तहत इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। पहला बेल एप्लीकेशन, दूसरा इंटरिम बेल एप्लीकेशन 438 सब क्लॉज 1 के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जिसको न्यायाधीश महोदय ने काफ़ी जोर देकर कहा वो ये कि क्या 438 के तहत न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पुलिस को मना कर दे। चूँकि विजय बाबू वाले केस में न्यायाधीश महोदय ने क्या कहा था, विजय बाबू वाले केस में न्यायाधीश महोदय ने पुलिस को कहा था कि वह विजय बाबू को जब वह एयरपोर्ट पर आए तो गिरफ्तार न करें। जबकि अनु मैथ्यू वाले वर्तमान केस में न्यायाधीश महोदय का कहना यह है कि सेक्शन 438 या 438(1) कहीं भी न्यायालय को शक्ति प्रदान नहीं करती कि वह पुलिस को यह कहे कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का खतरा है तो वह न्यायालय में जाकर इंटरिम बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है या एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है, लेकिन न्यायालय को यह शक्ति कहीं भी नहीं है कि वह पुलिस को यह कहे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए। तो कुल मिलाकर अब ये चीफ जस्टिस महोदय को रेफर्ड किया गया है केरला हाई कोर्ट को। क्या निकल कर आता है देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ कि दी गई जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।